क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, चालीसे का तीसरा इतवार है। जब तक जीतने की उम्मीद रहती है तब तक हार नहीं हो पाती है। जीतने की कोशिश जब तक करते रहते हैं हार टलता रहता है। जीवन में तमाम ऐसे पहलू है जो हमें सेकंड चांस दे देते हैं। सेकंड चांस मिलने पर बहुत लोग बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं और उस सेकंड चांस का फायदा उठाते हैं। IAS, IPS, CA की पहली बार अटेम्प्ट करने पर सक्सेस नहीं होने पर जब सेकंड चांस मिल जाता है पूरी कोशिश के साथ एग्जाम लिखते हैं और बहुत कोई पास भी हो जाते हैं। गेम्स फील्ड में भी कुछ इसी प्रकार है। बहुत बार हम लोगों को सेकंड चांस, थर्ड चांस मिल जाता है। जैसे कि लॉन्ग जंप में, हाई जंप में, शॉर्ट पुट में लगभग 3 चांसेस मिलते हैं और हम लोग पूरी कोशिश के साथ खेल को खेलते हैं और जीत भी जाते हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, सवाल यह है कि जिंदगी सुधारने के लिए हमें कितने चांसेस की जरूरत है। जब चांसेस मिलते हैं जिंदगी में सुधार लाने के लिए तो हम कितनी कोशिश करते हैं और उस चांसेस को हम अपने जीवन में इस्तेमाल करते हैं। फ्रैंकलिन एक मर्डर केस में कारावास में रहते हैं। उनके लिए 14 साल का कारावास मिला था और जब यह सेंटेंस सुनाया गया था तब फ्रैंकलिन बड़े दुखी थे, बार बार रो रहे थे। साथ ही साथ उनकी यह खबर पूरे शहर में फैल गई थी। हर कोई फ्रैंकलिन के बारे में और उनके सजा के बारे में बातें कर रहे थे। ना केवल इतना है बल्कि दूसरे दिन के पेपर में फ्रैंकलिन की फोटो और उनका जो मर्डर का कहानी थी वो छपी हुई थी। उसकी एक कॉपी फ्रैंकलिन को भी मिली थी। यह देखने के बाद फ्रैंकलिन अंदर ही अंदर टूट गए थे। रोज रोया करते थे, कारावास बिता रहे थे 14 साल। कुछ सालों के बाद लोगों ने फ्रैंकलिन के बारे में बोलना बंद कर दिया था, भूल गए थे। करीब 8 सालों के बाद फ्रैंकलिन की और उसके साथियों की जो कारावास में थे उनकी और एक तस्वीर एक घर के सामने खड़े होकर विक्ट्री साइन दिखाते हुए, मुस्कुराते हुए उनकी एक तस्वीर पेपर में दोबारा छपी हुई थी। उसका कारण यह था कि फ्रैंकलिन और उसके दोस्तों ने जेल में रहते हुए अपना जिंदगी में कुछ सुधार लाया था। उन लोगों को अपनी जो गलत काम उन्होंने किया था उसका अफसोस हुआ था और वे सुधार गए थे। और इसके बाद कारावास में पुलिसों ने उनको सोशल वर्क करने के लिए छूट दी थी। इसलिए उन लोगों ने जेल के कुछ ही दूर में एक बहुत ही टूटा फूटा मकान था, गरीब परिवार का मकान था। उस मकान को उन लोगों ने मिलकर सही किया था और उस सोशल वर्क का काम को, टूटे हुए मकान को फिर से अच्छे से बनाने के लिए उस कहानी को और उस तस्वीर को दोबारा पेपर में छपा था। और उसको देखकर फ्रैंकलिन बड़े खुश हो जाते हैं। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हर एक इंसान अपने जीवन में कुछ ना कुछ गलतियां करता ही है।
जिंदगी में कहीं ना कहीं 19-20 हो ही जाता है, गड़बड़ हो ही जाता है। बाइबल में ऐसे तमाम एग्जाम्पल्स है जिन्होंने गलतियां की है और ईश्वर ने उन्हें सेकंड चांस भी दिया है, जैसा कि मूसा, योनस, संत पेतरुस, संत पौलुस। हम लोग पढ़ते हैं उड़ाव पुत्र की कहानी संत लूकास के सुसमाचार अध्याय 15 में। उड़ाव पुत्र अपने पिताजी से दूर चला जाता है, पाप कर बैठता है। जब उसे पाप का एहसास होता है, दोबारा उठकर पिताजी के पास आता है, सेकंड चांस का फायदा उठाता है। जैसा कि हम लोग पढ़ते हैं संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 4 में समारी स्त्री के जीवन के बारे में। समारी स्त्री प्रभु से मुलाकात करती है, बातें करती है और अपनी जिंदगी में सुधार लाती है, जीवन बदल जाता है। जैसा कि व्यभिचार में पकड़ी गई औरत, प्रभु यीशु उनका पाप क्षमा कर देते हैं, जिंदगी बदल जाती है। जैसा कि जक्केयुस, प्रभु उनके रास्ते से जा रहे थे, फायदा उठाते हैं, प्रभु से मुलाकात होती है, प्रभु यीशु को अपने घर ले जाते हैं, जिंदगी बदल जाती है, सेकंड चांस का फायदा उठाते हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, जब हम लोगों को सेकंड चांस मिल जाता है कि हम टंडे पड़ जाते हैं, भूल जाते हैं, बिजी रहते हैं। आज के पहले पार्ट में हम लोग पढ़ते हैं मूसा का बुलावट के बारे में। मूसा ने एक फिलिस्तीनी व्यक्ति को मार डाला था, मर्डर किया था, और उसके बाद गांव छोड़कर वो भाग गए थे। और जब वे अपने फादर इन लॉ के भेड़ों को चरा रहे थे होरेब पर्वत पर, वहां पर झाड़ी में आग लगी हुई थी, झाड़ी जल रही थी परंतु भस्म नहीं हो रही थी। यह दृश्य को देखकर मूसा वहां पर पहुंचते हैं। इसके बारे में आज के पहले पाठ में हम लोग पढ़ते हैं। वहां पर मूसा को ईश्वर बुलाहट देते हैं कि उसे फिर से मिस्र देश जाना होगा। वहां पर चुनी हुई प्रजा को मिस्र देश से निकालकर प्रतिज्ञात देश ले जाना होगा। मूसा को ईश्वर सेकंड चांस देते हैं। जो ठीक से बोल नहीं पाते थे, जो एक मर्डरर थे, जो डरपोक थे, ईश्वर उन्हें सेकंड चांस देते हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, नबी योनस को जानबूझकर ईश्वर से दूर भाग रहे थे, ईश्वर ने नहीं जाने देते, उन्हें बुलाते हैं और उन्हें निनेवे भेजते हैं। सेकंड चांस उन्हें मिल जाता है। प्यारे भाइयों और बहनों, संत पेतरुस प्रभु यीशु को 3 बार इनकार कर देते हैं, फिर भी प्रभु यीशु उन्हें कलीसिया के इंचार्ज बना देते हैं। हम लोग जानते हैं किस प्रकार पौलुस ने शुरुआती क्रिस्तिया प्रजा का शोषण किया था, फिर भी ईश्वर उन्हें चुन लेते हैं, सेकंड चांस दे देते हैं। संत पौलुस एक महान मिशनरी बन जाते हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, आज के दूसरे पाठ में हम लोग पढ़ते हैं संत पौलुस कोरिन्थियों को लिखते हुए कहते हैं, चेतावनी देते हैं कि कैसे उनके पूर्वज मरुभूमि में ईश्वर की मदद मिलने के बावजूद भी पाप कर बैठते हैं और मर जाते हैं। सेकंड चांस उन्हें मिला था, परंतु उन लोगों ने ईश्वर के विरुद्ध बुनबुनाया और वे मर गए। क्या हम लोग भी बहुत बार सेकंड चांस को गवा देते हैं? लापरवाही आ जाती है। सुसमाचार में यीशु हम लोगों से कहते हैं, चेतावनी देते हुए कहते हैं, पिलातुस ने लोगों का बलि चढ़ाई और सिलोआम के मीनार के गिरने से 18 लोग मर गए थे। क्या हम लोग उन लोगों से कम पापी हैं? क्या हम लोग बार बार पाप नहीं करते हैं? चाहे हम किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो। प्यारे भाइयों और बहनों, इस 40 काल में प्रभु यीशु हम लोगों को सेकंड चांस देना चाहते हैं।
अंजीर का पेड़ दागबारी में फल नहीं दे रहा था। दागबार उसके लिए एक सबसे अच्छा जगह थी, फिर भी फल नहीं मिल रहा था। हमें अपने जीवन में फल उत्पन्न करना होगा। 40 का समय है, थोड़ा तो सैक्रिफाइस करना होगा, थोड़ा सा उपवास करना होगा, थोड़ा तो अच्छे कार्य करने होंगे। जब हम लोग इस प्रकार के जो चांसेस मिलते हैं उसे जब हम लोग प्रयोग करते हैं, जीवन बदल जाता है और ईश्वर हम पर भरपूर मात्रा में आशीष देते हैं। आमीन।